पर यह बताइए कि भले से ही वो महाराष्ट्र हो या फिर दिल्ली हो, पूर्वांचलियों के बारे में नहीं सोचती है भारतीय जनता पार्टी। जब पिट रहे थे तो भी आप शिवसेना के साथ थे। अब आपने दिल्ली में छठ पूजा तो आम आदमी पार्टी ने करवाई है, वो पूछ रहे हैं आपने गुजरात में क्यों नहीं करवाई, महाराष्ट्र में क्यों नहीं करवाई? सारे गिना दिए उन्होंने पूर्वांचलियों के क्या क्या उन्होंने किया है, क्या क्या आपने नहीं किया। गुजरात में भी छठ कुछ देखिए, उनको कुछ पता ही नहीं है, उनको कुछ पता नहीं, झूठ बोलने के अलावा, लंपटता के अलावा कुछ आता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तब भी राज ठाकरे का विरोध किया था और शिवसेना ने नहीं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने किया था, कांग्रेस के संरक्षण से किया था, विलासराव देशमुख की सुपारी पे किया था और ये सबके सामने था। कांग्रेस ने पिटवाया था, मनसे ने पीटा था, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किसी की हिम्मत नहीं हुई। देवेंद्र फडणवीस जी 2014 से 19, 2022 से 24 गुजरात में उत्तर भारतीयों को किसी की हिम्मत पीट दिया था साहब, और गुजरात में भी छठ पूजा होती है और उस वक्त मुख्यमंत्री कौन थे सब जानते हैं, और जिन्होंने करा वो फिर भारतीय जनता पार्टी में कौन कूद गए। मैं ये कौन है? भारतीय जनता पार्टी में बाएं फैला के जिन साहब ने करा था उनको बाएं फैला कर टिकट भी भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के अंदर दिया। किस मदरसे से आए हैं? अच्छा अरे शाका छापी लोग ना बोले, फिर मैं बोलूंगा शाका छापी लोग जो है ये ज्यादा ना बोले। भटियार खाने मैं 100 साल का भी शाका छाप लोगों का खोल दूंगा। बीच में क्यों चिल्लाता है? एक एक करके आप बताइए। वो गुजरात का उदाहरण लेकर अच्छा, वो मदरसा छाप जो है, लोग कोठे की पैदाइशों से मुझे, अरे नहीं प्लीज मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, सारे जितने गेस्ट हैं, मैं सबसे एक विनम्र निवेदन मेरा रहता है कि एक हमेशा भाषा की मर्यादा और डिबेट का लेवल बनाए रखें। हमें घर पे लोग देख रहे हैं, ये अच्छा बात नहीं है, ना हमारे लिए ना आप सबके लिए। बस मेरा इतना रिक्वेस्ट रहता है। चलिए, वो जो मनसे की बात की है उस पर आप जवाब देना चाहती हैं रीना गुप्ता? कभी भारतीय जनता पार्टी ने इसको सपोर्ट नहीं किया है, कभी नहीं कहा है कि उत्तर भारतीयों के ऊपर जहां अटैक होता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपोज किया है। और मैं एक चीज और जोड़ना चाहती हूं इलेक्शन को लेकर के। ये बात सच है कि 16 में से 13 सीटें 2020 में पूर्वांचल वाली आपने जीती हैं, पूर्वांचलियों वाली। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव आप देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो सीट है, जहां दोनों बड़े पूर्वांचली चेहरे थे, कन्हैया कुमार थे कांग्रेस से, मनोज तिवारी थे भारतीय जनता पार्टी से। जितना मुझे याद है करीब 1.5 लाख के मार्जिन से जीते हैं मनोज तिवारी। तो पूर्वांचली वोटर भाजपा में कुछ तो विश्वास रखता है ना। पद्मजा जी, सबसे पहले तो प्रेम शुक्ला ने जो अभी अभद्र भाषा यूज करी है, जो सड़क छाप भाषा यूज करी है, उसका मैं विरोध करना चाहूंगी आपके चैनल पे कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रवक्ता हो चाहे नेता हो, इनको सिर्फ सड़क छाप भाषा यूज करने के अलावा इनके पास कुछ और है ही नहीं, कोई मुद्दा नहीं है दिल्ली के लिए। कुछ दिनों पहले रमेश विदुड़ी ने भी उसी तरह की भाषा यूज करी। अपने आप को संस्कारी पार्टी बोलते हैं, संस्कारी लोग इस तरह की भाषा यूज करते हैं जैसी भाषा आप यूज कर रहे हैं। पद्मजा जी, मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है, इस तरह के लोगों को अपने इतने बढ़िया टीवी चैनल पे मत बुलाया करिए। आप एक बेहतरीन एंकर हैं, इस तरह के लोग आके टीवी चैनल का पूरा जो है माहौल, एक बढ़िया जो डिस्कशन हो सकता है देश के लिए, एक राष्ट्र निर्माण का डिस्कशन हो सकता है, उसको सड़क छाप बनाते हैं। ऐसे सड़क छाप लोगों को बैन करना चाहिए टीवी बिल्कुल, ये हमने बार बार रिक्वेस्ट किया और ये होना भी नहीं चाहिए, ये हमारा स्टैंड हमेशा से रहा है। बताइए पूर्वांचली वोटर। दूसरी बात देखिए पद्मजा जी, दिल्ली में जो भी आता है उसका स्वागत है, चाहे वो कहीं से आए। दिल्ली देश की राजधानी है, हर साल दिल्ली में लगभग 5 लाख लोग पूरे देश से आते हैं माइग्रेट होके। हम उनका सबका स्वागत करते हैं क्योंकि दिल्ली में इतना बढ़िया हम लोगों ने स्कूल, अस्पताल, सड़क, फ्री बस सेवा, तीर्थ यात्रा योजना, ये सारी योजनाएं हमने बनाई हैं। वो सब ठीक है रीना जी, पर बोलते बोलते निकल जाती है ना बात। करने दीजिए, मैं आपके चैनल पे देर से आई हूं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप उत्तर से आप पूरा नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ कहीं चले जाइए, आप दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने बढ़िया काम किया है उसकी पूरे देश में चर्चा है। वो चर्चा सुन के भी बहुत सारे लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली आते हैं। छठ पूजा हमने हमेशा से उनका वेलकम किया है, हम कैसे उनकी जिंदगी और बेहतर बना सकते हैं। अधिकतर लोग जो दिल्ली में आते हैं दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। आज से 10 साल पहले दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में जिंदगी जो थी नरक की जिंदगी थी। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में हमने सीवर डलवाया, हमने पानी की पाइपलाइन डलवाई, हमने 10,000 किलोमीटर की सड़कें बनवाई हैं कच्ची कॉलोनियों में, बढ़िया स्कूल खुलवाए, बढ़िया अस्पताल खुलवाए। तो हमारी हमेशा से ये रहती है कि आप
जो भी आए दिल्ली में, चाहे पूर्वांचल से भाई बहन आए, कहीं से आए, रीना जी, ये वो सब एक तो आप बढ़िया कह रही हैं ना, जिंदगी जिए। लेकिन दूसरी ओर मुझे कंप्लीट करने दीजिए। 10 सेकंड पूर्वांचलियों का एक त्योहार है छठ पूजा, उसमें यमुना जी साथ में मिलती। 5 साल पहले मोदी जी दिल्ली में आए थे, उन्होंने कहा था कि कच्ची कॉलोनियों की रजिस्ट्री में शुरू करवाऊंगा। आज मुझे प्रेम शुक्ला बताएं कि कितने लोगों की रजिस्ट्री हो गई? 5000 की रजिस्ट्री नहीं हुई, वहां पे लाखों 40 लाख लोग रहते हैं, 40 लाख रजिस्ट्री होनी है। इस बार फिर से वो अपने मैनिफेस्टो में लिख देंगे कि हम कच्ची कॉलोनियों की रजिस्ट्री खुलवा देंगे। अब जवाब देने दीजिए। तो कोई अगर काम कर रहा है छठ पे आप बताएंगी उसकी शुरुआत किसने करी?